was really in trouble, a lot of trouble. ट्रंप क्यों खरीदना चाहता है ग्रीनलैंड को? क्यों उसने वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दी कनाडा और डेनमार्क को? क्यों उस पनामा कैनल को उसको इंटरेस्टेड है? क्यों उस पर कब्जा करना चाहता है? क्या रीजंस हो सकते हैं? इस वीडियो में चलिए पता करते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इसको खरीदने की बात छेड़ी। 19वीं सेंचुरी में भी इन्होंने बहुत ट्राई किया, लेकिन डेनमार्क ने उन्हें मना कर दिया। 1846 में और 1910 में एंड 1946 एंड 2019 में इसकी बात चलती गई और डेनमार्क ने इसको मना करता गया कि उसने बोला कि इट्स नॉट फॉर अ सेल। ये मुद्दा तभी फेमस हुआ जब 2019 में ट्रंप ने इसकी बात छेड़ी और अब तक इसकी बात चलती आ रही है। ग्रीनलैंड लोगों का कहना है कि हम इसको अपनी एक इंडिपेंडेंस की तरह या आज़ादी की तरह देखना चाहते हैं, लेकिन एक तरफ है डेनमार्क कहता है कि ये हमारी एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है। अब देखते हैं कि ट्रंप इसके पीछे क्यों पड़ा है और क्या रीजंस है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मॉनराइट डॉक्ट्राइन का यूज़ करके अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर ऑक्यूपाई किया, कब्जा किया उस पर, क्योंकि जर्मनी ने वो चाहते थे कि जर्मनी उस पर कब्जा ना कर ले, क्योंकि डेनमार्क पर जर्मनी ने कब्जा कर गए थे पहले। वो नहीं चाहते थे कि फिर से कब्जा कर ले जर्मनी। वॉर के बाद भी जो अमेरिका की यूएस मिलिट्री है, जो यूएस मिलिट्री बेस है, वो आज तक ग्रीनलैंड में है और बनी रही। और 1948 तक जो डेनमार्क है उसने अमेरिका की या यूएस मिलिट्री बेस का हटाने की कोशिश छोड़ दी। उन्होंने जैसा माना जैसे उन्होंने हार ही मान ली। 1949 में डेनमार्क और यूएस दोनों नाटो के मेंबर्स बन गए। 1951 में ट्रीटी के तहत अमेरिका ने डेनमार्क को एक डिफेंस में एक सिग्निफिकेंट रोल दिया। आज के समय में ग्रीनलैंड में आज भी अमेरिका की मिलिट्री बेस स्थापित है, जिसे हम कहते हैं पिटुफिक स्पेस बेस सेंटर। और हाँ, सबसे बड़ी बात, उसके दुश्मन चाइना और रसिया। वो कहता है कि चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट और अपनी स्टार्टअप्स कंपनी ग्रीनलैंड में बहुत खोल रहा है, इंक्रीज कर दिया चाइना ने। वो नहीं चाहता कि चाइना का दबदबा या ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सके। वो चाहता है कि चाइना का ट्रेड या इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी स्टार्टअप्स सब कम कर दे, और रसिया का भी। इसलिए ट्रंप को डर है कि वो अपनी जो पावर है, जो मिलिट्री बेस है वहाँ का, वो खो ना दे। इसी डर से ट्रंप इसको खरीदना चाहते हैं। चलिए इसके कोई रीज़न पता करते हैं। कौन सी रीजंस हैं जो ट्रंप उस पर मेंशन किया है। इस ट्वीट को देखिए। दिसंबर 23 को ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, नेशनल सिक्योरिटी और दुनिया भर में फ्रीडम के मामले में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये मानती है कि ग्रीनलैंड और ऑनरशिप कंट्रोल एक एब्सोल्यूट ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिकली ग्रीनलैंड यूएस को यूरोप के करीब लाएगा, जहां से वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स जैसे रसिया और चाइना की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकेगा। अब बात करते हैं ट्रेड रूट, सबसे बड़ा काम। ग्रीनलैंड एक छोटी और एक एफिशिएंट शिपिंग रूट का हिस्सा है, जो आर्कटिक सी के माध्यम से गुजरकर बनती है। रसिया और चाइना ने रिपोर्टली आर्कटिक शिपिंग रूट्स को डेवलप करने में रुचि दिखाई है। ट्रंप की एक फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रॉबर्ट ऑरबेरियन ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि जैसे जैसे क्लाइमेट वार्मर हो रहा है, आर्कटिक ट्रेड रूट यूएस की पनामा कैनल पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। उन्होंने कहा, ग्रीनलैंड एक हाईवे है जो आर्कटिक से सीधा नॉर्थ अमेरिका और यूएस तक जाता है। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत चीज़ें जो हर कंट्री को
माला माल और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती है उसके मिनरल्स। ग्रीनलैंड एक गोल्ड माइन है जिसने कॉपर, लिथियम और कोबाल्ट जैसे मिनरल्स डिपॉजिट हैं। ये मिनरल्स बैटरीज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल हैं। क्या लगता है क्या ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा कर पाएगा? क्या वो इस बार भी चूक जाएगा या इस बार भी फेल? डेनमार्क का कहना है, आवर कंट्री इज आवर्स, इट्स नॉट फॉर सेल।